अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने आज नया ड्रेस पहना है और जो मुझे गिफ्ट मिला था ना, मैंने वही जो है ना सिलवा कर आज इसको पहना। और मेरा आज थोड़ा सा मुँह जो है ना सूजा सूजा सा लग रहा होगा, क्योंकि आँखों में सुबह पता नहीं कोई जो है ना, पता नहीं कोई कीड़ा चल गया है, क्या चक्कर हुआ। खैर वो बड़ा अजीब सा मतलब हो गया था, आग बड़ी सूजी हुई थी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी फ्रेश वगैरह होकर यहाँ पे मैं घूम रही थी। घर में कोई भी नहीं है, अम्मी मैं भाभी हैं बस। और जब भी आप लोगों को सन्नाटा लग रहा होगा। खैर तो अभी इब्राहिम तो वहाँ पर सो रहा है, नहा धो के अपना, और मैं भी फ्रेश होकर अभी ऐसे ही घूम रही थी। सोचा चलो व्लॉग शूट किया जाए और व्लॉग बनाया जाए। हाँ मेरा सूट, वेट ये पीछे रह के दिखा देती हूँ। ये रहा इसका फुल लुक। शायद इसका फुल लुक यहाँ पर सही से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये पहनने के बाद और अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये हेलो, इसके साथ ना मैंने मैचिंग का हिजाब ने पहना, मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार, मैचिंग का अभी कोई सीन नहीं है फ़िलहाल, बच्चा ना उठ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी ब्लैक ही बांध लिया मैंने। तो खैर यहाँ पर जो है, तो ये मेरा कमरा जो अब मैं इस कमरे में इतना कुछ ख़ास रहती नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे आने के बाद भी। वैसे तो मेरा कमरा यही है, कहने को यही बोलते सब लोग कि अंबर के कमरे में रखिए, अंबर के कमरे में ये चीज़, अंबर के ये, अंबर का वो, लेकिन मैं रहती नहीं हूँ यहाँ पे। शादी के बाद से मेरा कुछ खास रहना होता नहीं है, मैं अम्मी के साथ साथ और अम्मी के रूम में ही रह रही होती हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलो वहाँ पर चलते हैं। और ये है, आज अल्लाह का शुक्र इतनी ज़्यादा कोई सर्दी नहीं है। हाँ चलो चले। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इब्राहिम के काम कर रही हूँ। अम्मी मुझे बस कहती है भाई तुम बस इब्राहिम के काम देख लिया करो, इसका सामान नहीं बिखरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसका सामान बिखरा होता है ना, मेरी डांट लगती है वो भी अम्मी से कि एक बच्चे का सामान तो सिमट के ना एक जगह पे रखा करो, क्योंकि इससे छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। इसलिए होता यूँ है कि मुझे बड़ी ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है जब इब्राहिम सो रहा होता है ना, इसको देख के मुझे भी नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। तो अम्मी मुझे बोलती है कि यहाँ तो इब्राहिम जब सोया करे ना तो अपनी नींद पूरी करो, लेकिन जो है ना जैसे वो सोए तो अपने काम भी निपटा लो जल्दी जल्दी, जो भी तुम्हें काम है। मुझे ये होता है इससे अच्छा काम क्या होगा कि मैं सो जाऊँ इसी के साथ, क्योंकि मेरी नींद पूरी जो है ना प्रॉपर हो नहीं पा रही होती है इस वजह से। जब से ये हुआ जब से तो खैर प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है। खैर अम्मी ने बोला भाई ऐसे ही होता है, बच्चे पालना आसान नहीं होता, और माँ का जो दर्जा मिलता है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो करना ही पड़ेगा। और हमने भी ऐसे बच्चे पाले, वो तो पता नहीं कौन सी बात है कि हमने तो ना पैम्पर भी नहीं पहनाया, हमने तो ये भी नहीं किया, हमारी तो मासियाँ भी नहीं होती थी, हमारा तो ये भी नहीं होता था, हम सब कुछ करते थे। मैं सोचती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ मतलब किस तरह से करते हैं कि मतलब घर में मासी भी नहीं है, बच्चे पैम्पर भी नहीं पहन रहे, और आपके जो है ना 3 से 4 बच्चे, वो भी छोटे 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 छोटे, और फिर आपका घर भी एक अलग तरीके से जिसके अंदर हवा भी आ रही, धूप भी आ रही, लेकिन माएँ सब कुछ मैनेज कर रही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अम्मी किस तरह से मैनेज करती थी, या मतलब ज़ाहिर है शाहज़ब की अम्मी भी अपने दौर का और अपने वक्त का जब बताती हैं कि तीनों बच्चे छोटे थे और वो किस तरह से मैनेज करती थी। मैं सोच रही होती हूँ यार किस तरह से मतलब माशाल्लाह से जो है ना कर लिया करती हैं औरतें ना इस तरह से। है मैं यहाँ पर तो सबके हाथों हाथ में रहता है इब्राहिम, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा ना एक वो होता है, मैं पता नहीं क्यों उलझी सी रहती हूँ कि हैं अब क्या करना है क्या करना है, सोचती कुछ ज़्यादा हूँ आजकल, कुछ इस तरह से होने लगा है। यहाँ पे जो है ना इब्राहिम की मालिश कर रही थी अम्मी, और इसकी खूब रगड़ रगड़ के जो है ना मालिश हो रही थी। ये इसकी लोई जो कहते हैं ना, लोई, वैसे लोई आई थिंक कहते हैं कि बच्चे के जो वो बाल होते हैं ना एक्स्ट्रा, जो जिस्म पे कोई भी बाल होता है तो वो लोई से हट जाता है, लेकिन इब्राहिम के माशाल्लाह से कोई बाल इतना कोई एक्स्ट्रा था नहीं, और मतलब माशाल्लाह से इसके भूरे बाल थे तो इसके नज़र ही नहीं आती, धूप में चमक रहे होते ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है, लेकिन अम्मी इसकी लोई करती हैं, फिर भी इसकी खूब अच्छे से मालिश वालिश करके इसको थका के अच्छा सा नहला देती हैं, फिर उसकी मालिश और एक्सरसाइज भी होती हैं इसकी। वही यहाँ पर जो ना इब्राहिम नहा धो के कपड़े वपड़े पहन कर सो गया है। तो तहसीन का ये कहना था कि अम्मी इसको भी थोड़ा काम में लगाओ, ताकि ये जब वहाँ जाए तो इसके लिए मुश्किल ना हो। ये तो पता नहीं क्या करेगी, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर इसके हाथ में देंगे इसको नहलाने के लिए, अभी नहीं। तो मैंने कहा अभी वहाँ जाऊँगी तो करना तो पड़ेगा ही, और मुझे पता है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि कितने सारे काम जो थे वो पहले नहीं करती थी शादी से पहले, अब लेकिन किए ना, अब ये भी कर ही लूँगी जब वक्त पड़ेगा कर ही लूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी जो है बस ये है, यहाँ पे तैयार हो के अभी इब्राहिम जो है ना आराम से लेट गए हैं, अभी ऐसे ही लेटे लेटे सो जाएंगे, फिर शाम में उठेंगे, वो भी रात के टाइम जब हमारे सोने का टाइम हो रहा होगा तब।
अब कुछ ख़वातीन मुझे इस तरह से कमेंट्स करेंगी जो यूके और दुबई और कुछ पाकिस्तान से बाहर के मुल्क में रहती हैं, वो इस तरह से कमेंट्स करेंगी यहाँ पे हम अकेले रहते हैं, यहाँ पे हम मासी नहीं रखते, हम अकेले बच्चे को पालते हैं, मैनेज करते हैं, हमारे मैके वाले भी नहीं है और इतने साल हो गए हमने देखा भी नहीं है। वो सब बातें ठीक है, हाँ अकेले मैनेज करती होंगी, लेकिन भाई हमारा मसला ये भी है कि यहाँ पर गैस का भी मसला है, लाइट का भी मसला है और पानी का भी मसला है। ये तीनों मसले, खैर पानी तो आ ही रहा होता है, लेकिन ये गैस का और लाइट का बड़ा मसला होता है। जैसे अभी अब मुझे कोई काम है, अब 2 घंटे की लाइट चली जाती है ना, तो फिर मैं बैठी रहूँगी कि 2 घंटे बाद लाइट आएगी तो ही वो काम होगा, वरना फिर जो है आप इंतज़ार ही कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें होती ना, ये बड़ा आपका टाइम वेस्ट भी कर रही होती हैं, आपका दिन भी बर्बाद हो रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, फ़ौरन शाम हो जाती है। अगर आप जो है अपने फ्रेश का होने के लिए बैठे हुए हो और गर्म पानी नहीं आ रहा, फिर आप 2 घंटे के लिए बैठे रहोगे कि यार अब क्या करें, गैस चल गई है, अब गैस का जो है ना टाइम अलग है। तो ये बड़े मसले होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा होता है, हमें चिड़चिड़ापन भी हो रहा होता है और हमें अपने काम भारी भी लग रहे होते हैं। अगर लाइट ही 24 घंटे मिलती रहे, गैस भी 24 घंटे आती रहे, पानी भी बहुत अच्छे से गरम गरम मिल रहा है तो फिर तो फ़ौरन फटाफट काम हो जाए सारा का सारा। तो मुझे जितनी जो मैं लेज़ी होती ना, इन चीज़ों से हो जाती हूँ कि कोई काम करने के लिए खड़ी हूँ, लाइट चले गई, कोई चीज़ खानी है या पकानी है या कुछ भी करना है, अब गैस नहीं है। खैर अम्मी के घर में तो यहाँ पे सिलेंडर जो है ना, पूरा एक हमारा निज़ाम ही सिलेंडर से चल रहा है। मेरे घर में भी कुछ यूँ ही है कि सिलेंडर हम लोगों ने लेकर रख लिया कि यार अब इसी से ही हम अपना काम चलाएंगे। तो बस यूँ है कि हमें ना हर चीज़ के लिए ये भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब कहने को तो जो है ना, यहाँ पर भी सोलर लगा हुआ है अम्मी के घर में, मतलब पूरा का पूरा सोलर एक पूरा सेट हुआ हुआ है ऊपर। और दूसरा ये कि मेरे घर में भी यूपीएस लगा हुआ है, लेकिन उसके अब ये होता है कि आप उस पर ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ चला दी तो वो फ़ौरन बंद भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर यार हम सोचते हैं यार छोड़ी तो, लाइट आएगी तभी करेंगे ये काम। तो खैर ये वाले मसले मसाइल यूके वाले क्या जाने मतलब भाई ये मसले मसाइल वैसे पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है, कहीं कहीं जगहों पर है और ख़ासतौर हैदराबाद में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो ये वाला मसला तो खैर चलता ही है और पता नहीं कब से चल रहा है, हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो यूँ है, अब वहाँ पे अलग तरह के मसले होंगे, यहाँ पे अलग तरह के मसले तो हर जगह पर ही हैं। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ हम बिल्कुल परफेक्ट अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें हर चीज़ जो है ना बस एक टाइम पे और एक प्रॉपर वे में मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है, इंसान को ज़ाहिर है हर चीज़ के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हर कोई लगा हुआ है कि जो है ना एक अच्छा काम करे, वो कमाए खाए और जो है अपनी ज़िंदगी गुजारे। अच्छी बातें करना भी चाहिए, आप क्या अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे फारिग इंसानों की तरह, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। खैर अभी जो है ना यहाँ पर अम्मी ने या पत्नी भाभी ने मेरे लिए बनाए थे ये चिकन का दलिया। मेरे लिए नहीं, मतलब सबके लिए ही मतलब हमारे तो ये होता है कि अगर एक के लिए कोई चीज़ बनती है ना, सबके लिए बन रही होती है। अगर एक कोई बीमार है ना बेचारा घर में और उसके लिए खिचड़ी बन रही है, तो फिर वो सब लोग पूरी फैमिली खिचड़ी खाएगी उसको ये होता है जो बीमार है बेचारा, उसको जो है ना एक्स्ट्रा लवाजमात नहीं दिए जा रहे होंगे, लाइक अचार वगैरह नहीं दिए जा रहा होगा, बाकी सब लोग अचार चटनी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होता है कि मेरे लिए जब दलिया बनता है ना तो फिर पूरे घर खा रहा होता है वो ऐसा नहीं है मेरे लिए एक अलग से ही कोई ना प्रॉपर चीज़ बन रही है, नहीं पूरे घर के लिए बनेगी। अगर दलिया बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, कोई परहेजी खाना बन रहा है, सबको खाना पड़ेगा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि परहेजी खाना तो मेरा नहीं चल रहा है अभी। मतलब यूँ सीन है कि भाई डॉक्टर ने तो बस मुझे जो है ना एक दिन, मतलब 2 दिन ही परहेज़ पे रखा था, फिर उसके बाद जो है ना कहा था कि सब कुछ खाओ और अपना मौज उड़ाओ मतलब भाई अपना सब कुछ खाओ और अपना एंजॉय करो, अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखो और जो है ना, मतलब उन्होंने यही बोला था। फिर मैं सब कुछ खाने लग गई थी, लेकिन फिर भी अम्मी जो है ना दलिया या इन चीज़ों पे मुझे ज़्यादातर रखती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इब्राहिम की दादी भी आ गई थी। अच्छा भाई, लोग मुझे कह रहे थे कि आप इब्राहिम की दादी क्यों कहती हैं, शाजिब की अम्मी क्यों कहती हैं। भाई दरअसल देखो, मैं दोनों अम्मियों को अम्मी कहती हूँ। अब मैं अम्मी अम्मी कह के मुखातिब करूँगी तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए मैं इस तरह से बात करती हूँ। बाकी घर में रेगुलर में मैं इस तरह से थोड़ी ना बोलती कि शाजिब की अम्मी या इब्राहिम की दादी मैं उनको अम्मी ही बोलती हूँ, एक खालिस अम्मी बोलती हूँ बस। बाकी आप लोगों को जो है ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बोल देती हूँ कि शाजिब की अम्मी या इब्राहिम की दादी, तो बस यूँ सीन है। तो ऐसे है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आ गई थी और शाम का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा मतलब लगा कि यार चलो अम्मी आ गई, घर में रौनक लग गई। क्योंकि अम्मी आती ना तो काफ़ी ज़्यादा रौनक लग जाती है। अब अम्मी आ जाती है मतलब क्या, शाजिब की अम्मी आ जाती है तो काफ़ी रौनक लग जाती है। क्योंकि मेरी अम्मी उन दोनों की बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही होती हैं, तो मैं बैठ के सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक बस ऐसी ही दोस्तियों को कायम रखे और ऐसी खुशियों को बरकरार रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। नज़र बद से बचाए इन दोनों की दोस्ती को भी।
बाकी जो है ना एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। इब्राहिम से मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आई थी, बैठी हुई थी, इसको गोद में खिलाया और जो भी है। तो उनको भी बड़े काम होते हैं घर के, ज़ाहिर है वो अकेले करने वाली हैं। और फिर तबीयत भी इंसान की ज़ाहिर है थोड़ी सी 19-20 चल रही होती है कभी कभी, तो इस तरह से जो है ना फिर जब उनको टाइम मिलता है तो वो आ जाती हैं। तो खैर सर्दियों के दिन में तो अच्छों की तबीयत कुछ ऐसी बस सुस्ती सुस्ती सी हो रही होती है, तो बस यूँ है। और दिन भी बड़ी जल्दी से गुजर जाता है, शाम जल्दी हो जाती है, फिर हवाएं चलने लग जाती हैं, तो घर से बाहर निकलना इतना आसान होता नहीं है वैसे भी। तो यहाँ पर जो है ना तहसीन मेरे लिए शकरकंदी लेकर आया था। मैंने कहा चलो बैठे बैठे शकरकंदी को एंजॉय करते हैं। बड़ा मसाले और पता नहीं क्या इस पर हर चीज़ निचोड़ के और सीरम वीरम डलवा कर लेकर आया था। बड़ा मज़े का था ये शकरकंदी ना, बड़ी मीठी मीठी सी थी, मज़ेदार। सर्दियों की ना ये लवाजमत बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मुंतहा ने अम्मी के घर पर भेजे थे ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स, पता नहीं क्या, हाँ इस तरह का कुछ नाम है इसका। क्योंकि मैं तो इसको बार बार ब्रेड रोल कर रही थी और तैसे बोल रहा था ये चिकन वो है, चिकन ब्रेड पॉकेट्स। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बड़े मज़ेदार बने हुए थे लेकिन वैसे ना यार, तो ये कोई इतने सारे भेज दिए थे, मतलब चिकन ब्रेड पॉकेट्स जो थे ना इतने मज़ेदार भी थे और इतने सारे थे। तो मैं तहसीन को छेड़ रही थी कि तहसीन तुम्हारे लिए आए जब इतने सारे आए। तो मैंने बोला चलो अभी छेड़ दो, ज़ाहिर है ये पहले पहले इंसान जो है ना थोड़ा सा कर लेता है ऐसी मजाक, बाद में तो खैर फिर कहाँ कोई छेड़ने में आता है। तो ये है, मुझे याद आया कि मैंने भी शादी से पहले जो है ना बिरयानी बनाकर भेजी थी अपने ससुराल। और वो इतने मज़ेदार बनी थी कि मैं आज खुद भी सोचती हूँ कि यार मैंने कौन से मसाले डाले थे। खैर मैंने मसाले तो घर के ही डाले थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एक अलग तरीके की बनी थी, कुछ ज़्यादा ही जो है ना एक आप समझ लो कि मैं ये सोच रही थी यार पहली दफ़ा जो है ना मैं ससुराल में कुछ भेज रही हूँ, बनाकर अच्छा बनना चाहिए। इतनी दुआएं पढ़ पढ़ के भेजा था मैंने, मतलब कि अल्लाह पाक अच्छा बन जाए। वो इतने मज़ेदार बिरयानी बनी थी कि जो है फिर उसके बाद सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है। मैं चलो अच्छी बात है, शादी से पहले लड़कियों को शौक़ होता है अपने ससुराल कुछ बनाकर भेजें और जो है वो एक ट्रेलर दिखा दें कि हम जो है खाना इस तरह से बनाते हैं। खैर उसका भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, मतलब शादी से पहले ही जो है ना एक टाइटल डाला था मैंने, अपने ससुराल बिरयानी बनाकर भेजी। और जो है फिर मुझे पता चला कि शाहज़ेब को कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने शादी से पहले ही ना एक दफ़ा कबाब भी बनाए थे, वो भी बड़े मज़ेदार बने थे कि मैं एक्सपीरियंस कर रही थी यार कि कबाब किस तरह से बनते हैं। क्योंकि मुझे जब पता चला ना कि शाहज़ेब को पसंद है तो फिर मैंने बनाना सीखने की कोशिश करी थी और अच्छे बने थे और आसान भी होते थे, कोई मुश्किल नहीं होता। मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। खैर यहाँ पर जनाब शाहज़ेब भी आ गए थे अपनी अम्मी को लेने के लिए, तो बस यहाँ पर बैठे हुए थे। तो बस यही बातें डिस्कस हो रही थी कि हमारे घर में भी जो है ना काम चल रहा है, मतलब अभी क्या काम चल रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी आप लोगों मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना, घर ज़्यादा थोड़ा सा बिखरा हुआ हो रहा था, बीच में सोफ़ा रखा हुआ था और दीवार पर जो पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी वो भी हटी हुई थी, सब कुछ जो है। तो फिलहाल जब तक मतलब मैं यहाँ पर हूँ ना, तो फिर शाहज़ेब ने बोला चलो पीछे से फिर काम करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो है ना वहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा घर जो है ना बिखरा बिखरा सा हो रहा था। अभी मैं जब जाऊँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को। बस मैं भी अब जाने की तैयारी पकड़ूंगी, थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना मैंने भिजवाना शुरू कर दिया अपने घर पे, क्योंकि ज़ाहिर जाना तो है तो इसलिए। तो मैं सोचा कि चलो अभी जो है फिर अपनी तैयारी पे करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस वही बातें चल रही हैं। तो मेरा रोज़ाना बस यही हो रहा था, आजकल आजकल आजकल, लेकिन शाहज़ेब बोलते हैं अभी घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, बस ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद जो है आप आ जाना। तो ये है, तो चलो खैर फिर दिखाऊंगी आपको जो भी है, अपना रूटीन भी, अपना सब कुछ जो है फिर किस तरह से क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से दोनों अम्मियाँ बातें कर रही हैं आपस में, और यहाँ पर शाहज़ेब और इब्राहिम जो है ना आपस में खेल रहे थे, मतलब इब्राहिम जाग रहा था और शाहज़ेब जो है ना उसके साथ खेल रहे थे। यहाँ पर हम अच्छी सी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे। खैर यहाँ पर जो है ना फिर लाइट ही चले गई। मैं जैसे अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि भाई हमारे ये बड़े मसले हैं, मतलब किसी के घर में कोई दावत है, कोई इवेंट है, कोई चीज़ है, क्या है, सुख है दुख है, जो भी है, लाइट चल जाए, गैस चल जाए, फिर वो इंसान क्या हो रहा होता है, जनरेटर खिसका रहा है, अपनी वही सारी चीज़ें अरेंज कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको फिर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, आपको अरेंज करनी पड़ती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। यहाँ पे ज़िंदगी इतनी कोई इजी नहीं होती है, मतलब ये तो एक बेसिक्स चीज़ें होती हैं ना, ये तो इंसान को एक प्रॉपर मिलनी चाहिए। पानी हो गया, गैस हो गई, सारी चीज़ें बड़ा जो भी है, लेकिन नहीं मिलता। खैर लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग कर लेते हैं, फिर भी ज़ाहिर है कुछ पैसे खर्च करके थोड़े से काम अपने, ये थोड़े से एक्स्ट्रा काम है लेकिन करना पड़ता है ज़ाहिर है, क्योंकि क्या करें। तो खैर बस लाइट चली गई थी, फिर हम लोग बैठे हुए थे, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाकर पी, भुट्टे वुट्टे खाए, बड़ा मज़ा आया। भाभी कॉफ़ी बनाकर लाई, भुट्टे बनाकर लेकर आई थी और जो भी चीज़ें थी। इसके बाद जो है ना सब लोग जा चुके थे और यहाँ पर मेरी ड्यूटी शुरू हो चुकी है, मतलब कि आधी रात को भूख लग रही थी, फिर तैसे मेरे लिए बिरयानी लेकर आया मेरा भाई। और यहाँ पे 4 बज रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं सारी रात जागती हूँ ना, तो फिर मुझे रात को ना मिडनाइट भूख लगने लग जाती है। तो फिर तहसीन मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आता है, या कुछ रखा हुआ तो गर्म करके लाता है, या तो फिर बाहर से लेकर आ जाता है।
तो थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह पाक इसको खुश रखे, हमेशा सलामत रखे। ये टाइम देखो क्या हो रहा है, और यहाँ पे इब्राहिम भी जाग रहा था। खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंतजार किस बात का है भाई, और मेरे साथ यहाँ पे बिरयानी इंजॉय कर लो। खैर ये तो मैं खा चुकी हूँ। अच्छा जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक दीजिए इजाजत। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।